गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाने जा रहा हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय यानी जो बढ़ा चढ़ा करके, उक्ति मानी कथन, अर्थात जो कथन बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जहाँ जो कथन बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम पढ़ रहे हैं नंबर 4, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। ये अतिशयोक्ति क्या है? अलंकार का नाम है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? इसकी परिभाषा, परिभाषा या लक्षण। जी, परिभाषा क्या है? जैसा कि जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर, मैंने बताया ना, अतिशय यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन किया जाता है। इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, सांसारिक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए। मर्यादा से हटकर वर्णन किया गया है तो इसका मतलब अतिशयोक्ति है। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, इतना बढ़ा चढ़ाकर, जहाँ किसी वस्तु का वर्णन क्या करना है? वर्णन। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि वह लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति, यानी जो लोक मर्यादा का उल्लंघन कर जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का क्या अर्थ है? यानी जैसे इसे कह सकते हैं अतिशय कथन अतिशयोक्ति है। अब एक शब्द से आप पहचान कर सकते हैं, अतिशय कथन अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति है अर्थात, अब इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं, अतिशय कथन। अतिशय कथन अर्थात जहाँ काव्य में कोई कथन अतिशय हो, यानी काव्य में जहाँ किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया गया हो, अर्थात किसी शब्द का या अतिशय कथन, यानी कथन मानी वाक्य, जो वाक्य बढ़ा चढ़ा करके कहा गया हो वहाँ अतिशय यानी बढ़ा चढ़ा करके कोई कथन कहा जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति होता है। तो इस शब्द से ही परिभाषा बन गई। अर्थात इसके बारे में हम और सरल परिभाषा लिख सकते हैं। अर्थात किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर, अर्थात किसी कथन को, कथन माने वाक्य, अर्थात किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न करें, अर्थात किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। सामान्य रूप में प्रस्तुत न करें, उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए,
वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण, बहुत ही सरल रूप में मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। जैसे देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। नायिका एक वीरानी वीरह के कारण इस प्रकार तड़प रही है, तो वह अपनी वीरह व्यथा को व्यक्त करती हुई कहती है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। यहां मेघ अपने दोनों नेत्रों को कहा गया है। विरह के कारण नेत्रों से आंसू टपकते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी विरही से मिलन नहीं कर पाती है, इसलिए उसकी जो प्यास है, तड़पन है, मिलन की जो आशा है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त कर रही है कि देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। मेरे मेघ रूपी जो दोनों नेत्र हैं उनसे आंसू बहते हुए भी मैं प्यासी रह गई, अर्थात मैं जैसे मेरे प्रियतम के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ। तो ये आप अर्थ की तरफ ध्यान न दें, आप इस बात पर ध्यान दें कि जो कथन है जहाँ बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया, किसी कथन का को सामान्य रूप में प्रस्तुत न कर उसे बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण, ये भी आपको मैं एक सरल उदाहरण के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागी। लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागी। ये जो उदाहरण है, काव्य की पंक्ति है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागी। गए निशाचर भागी। अब यहाँ आप ए भी लिख सकते हैं, गए निशाचर भागी। इस उदाहरण में क्या स्पष्ट है कि जब हनुमान जब लंका में प्रवेश करते हैं तो ये एक संवाद है। इसमें बताया गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भागी। जैसे रावण और अंगद का जो संवाद होता है उस समय की बातें हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी। तो यहाँ हनुमान की प्रशंसा की गई है, इतनी बढ़ा चढ़ा कर की प्रशंसा की गई है कि हनुमान की पूंछ के तो आग भी नहीं लगी, और उससे पहले ही क्या है, पूरी की पूरी जो लंका है वो जल गई और निशाचर यानी राक्षस वहां से भाग गए। पूंछ की तो आग ही नहीं लगी और आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल गई। ये तो असंभव बात है। लेकिन यहाँ इस बात को, यानी हनुमान के द्वारा जो लंका जलाने का प्रसंग है, इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। कवि ने यहाँ लंका
जलने का जो प्रसंग है, इस प्रसंग की जो हनुमान की इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है, इतनी प्रशंसा की है कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन हो गया है। अब आप भली भांति समझ गए हैं कि यहाँ तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, यानी उसके पूंछ के तो आग भी नहीं लगी थी, पूरी सी आग भी नहीं लगी, और उससे पहले ही लंका शीघ्र ही जल गई, यानी लंका शीघ्र ही जल गई, जल करके नष्ट हो गई। और फिर क्या किया, गए निशाचर भागी। जब लंका जलने लगी तो सारे निशाचर राक्षस वहां से भाग गए। इस प्रकार इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में वर्णन है जो बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। इसलिए मैंने कहा है कि किसी कथन को सामान्य रूप में प्रस्तुत न करें, उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके आगे दूसरा संदेह अलंकार। अब आप देखिए इसके आगे का जो अलंकार है, अतिशयोक्ति के बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपको संदेह है, 5 नंबर का जो अलंकार है संदेह। संदेह है अलंकार, जैसा कि इस शब्द के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि काव्य में जहाँ किसी बात का कोई संदेह हो रहा है, जहाँ शंका व्यक्त की जा रही है, इसका मतलब इसमें संदेह अलंकार है। इसकी जो पहचान के लिए हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा या लक्षण क्या होता है इसका, कि जहाँ पर किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो जाए कि ये वस्तु वही है जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है, यानी किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से, वस्तु एक वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसके समान कोई दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ने से निश्चित न हो जाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, उसमें संदेह व्यक्त हो रहा है कि जो वस्तु दिखाई दे रही है उसे देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ वही है या कोई उसके जैसी कोई दूसरी है। तो ऐसी स्थिति जहाँ होती है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार की क्या पहचान है, कि जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से ये निश्चित न हो जाए कि ये वस्तु वही है या कोई अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है, वहाँ संदेह अलंकार कहलाता है। अब उदाहरण से हम स्पष्ट करेंगे कि संदेह अलंकार को कैसे समझा जाए। जैसे एक उदाहरण है कि सारी बिछ नारी है कि नारी बिछ सारी है। सारी बिछ नारी है, सारी बिछ नारी है कि नारी बिछ सारी है। पहली पंक्ति, सारी बिछ नारी है कि नारी बिछ सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी है। दूसरी पंक्ति, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ ये की बड़ा आएगा, हाँ,
सारी विच नारी, यहाँ सारी शब्द का अर्थ है साड़ी। ये जो सारी शब्द का अर्थ है साड़ी, जो महिलाएं वस्त्र धारण करती है वो साड़ी कहलाती है। सारी विच नारी है अर्थात सारी के बीच में नारी है, स्त्री है, या नारी के बीच में साड़ी है। साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, ऐसा संदेह व्यक्त हो रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, देखने से लग रहा है कि साड़ी है या नारी है, यानी सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ साड़ी के बीच नारी है, हम इसको व्यक्त करेंगे यहाँ साड़ी के बीच नारी है, नारी है, यहाँ साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी, या नारी के बीच साड़ी। यहाँ साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण, यहाँ हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार है। संदेह अलंकार कैसे है, इसी उदाहरण से पूरी तरह से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। देखिए यहाँ साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, ये पता नहीं चल रहा है कि कौन नारी कौन साड़ी। साड़ी को देखते हैं तो नारी दिखाई दे रही है, नारी को देखते हैं तो साड़ी दिखाई दे रही है, इसलिए दूर से देखने से ऐसा लग रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। या किसी नायिका को देखने से ऐसा पता चलता है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, नारी के बीच साड़ी है। इस बात का निश्चय न होने के कारण यहाँ संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? संदेह, जिसको अपन संदेह अलंकार कहते हैं। संदेह जहाँ शंका व्यक्त की जाए, जहाँ निश्चित न हो कि उपमेय है या उपमान, अर्थात किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से ये निश्चित नहीं होता कि ये वही वस्तु है या कोई दूसरी या अन्य वस्तु है। ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है। तो ये उदाहरण बहुत ही सरल है, इसको आप याद कर लीजिए, जिससे आपका संदेह अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। लिखते समय कहीं भूल हो जाती है तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। अलंकार यहाँ अनुस्वार आएगा अलंकार जी। इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, इसके बारे में देखिए आप। भ्रांतिमान जिसमें भ्रम हो जाए, नंबर 6 भ्रांतिमान। अलंकार का नाम है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा, जब सादृश्य के कारण, जब सादृश्य के कारण, भ्रांतिमान की परिभाषा है जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो। पहली विशेषता तो ये है, जब सादृश्य के कारण समान दर्शे, जो समान वस्तु दिखाई दे, सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो,
अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए। दूसरी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वहां भ्रांतिमान होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, अलंकार होता है जी। भ्रांतिमान अलंकार की पहचान है कि जब सादृश्य के कारण यानी समान दृश्य के कारण, समान वस्तु के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो कि वह उपमेय है या उपमान है, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कई बार क्या होता है, उपमेय को हम उपमान मान बैठते हैं, ऐसी स्थिति में भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो भ्रांतिमान अलंकार के लिए कोई विशेष बात नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ सादृश्य यानी समान दृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात उपमेय को उपमान समझ लिया जाए, भूल से हो जाता है। कई बार क्या होता है, जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं हम, जैसे नंबर 1 उदाहरण है, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे बन मोर। जानी श्याम को, श्याम यहाँ कृष्ण के लिए आया है, जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे बन मोर। जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे मोर। इस पंक्ति में क्या है, श्याम घन जैसे काले घने बादल के लिए कहा गया, गहरा काला बादल होता है उसको कहा गया, और श्याम कृष्ण को कहा गया है। जानी श्याम को श्याम घन नाची उठे मोर। यहाँ श्याम घन आया है, श्याम को श्याम घन यहाँ उपमेय है और इसमें उपमान श्याम घन, यानी श्याम को ही उपमान मान लिया गया। कैसे, कृष्ण को काले बादल समझ करके मोर नाचने लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण सांवले रंग के थे। अब यहाँ कृष्ण के बारे में बताया गया है कि जानी श्याम को श्याम घन नाची उठी मोर। मयूर क्या करते हैं, या मयूरों ने क्या किया, कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण, इस उक्ति को अपन स्पष्ट करेंगे। यहां मयूरुनी यहां मयूरुनी कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण, कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण, वर्ण सादृश्य का मतलब रंग में एक जैसा दिख रहा है, क्योंकि श्याम सांवले रंग के हैं और बादल भी गहरे सांवले अर्थात काले होते हैं, तो कृष्ण को गहरे काले बादल के रूप में मान लिया गया, वर्ण सादृश्य यानी रंग के रूप में। उसके शरीर का जो रंग है वो सांवला रंग है, उसको बताया गया। यहाँ मयूरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण श्याम मेघ यानी बादल समझ लिया। वर्ण सादृश्य के कारण श्याम यानी काले मेघ, मेघ मानी बादल,
श्याम मेघ, घन का क्या अर्थ है? मेघ, मेघ का क्या अर्थ होता है? बादल। बादल समझ लिया, समझ लिया। और क्या करने लगे? नाचने लगे। जब श्रावण मास में गहरी काली काली घटा छा जाती है तो घनघोर घटा को देख करके मयूर नाच उठते हैं। ऐसे ही जब श्याम यानी श्री कृष्ण को देखते हैं, श्याम वर्ण वाले कृष्ण को देख करके मयूर क्या करते हैं? कृष्ण को वर्ण सादृश्य यानी गहरे काले बादल के रंग जैसा मान करके कृष्ण को काला बादल समझ लिया। श्याम मेघ यानी गहरा काला बादल समझ करके वो भ्रमित हो गए। इसलिए जहाँ भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो इस पंक्ति में मयूरुनी कृष्ण को वर्ण सादृश्य यानी समान रंग के कारण श्याम मेघ यानी बादल समझ लिया है। उन्हें भ्रम हो गया है कि ये तो कृष्ण नहीं काले बादल हैं, ऐसा काला बादल समझ करके उन्हें भ्रम हुआ, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ओस बिंदु चुग रही, ओस बिंदु चुग रही। ओस बिंदु यानी ओस बिंदु अर्थात ओस की बिंदु, ओस के कण, यहाँ कण भी होता है। ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान। हंसिनी मोती उनको जान। इस पंक्ति में क्या है? हंसिनी जो उषा के समय, भोर के समय क्या है? प्रकृति में हरी हरी धूप पर ओस के कण छा जाते हैं, और जब ओस के जो बिंदु पड़े हुए हैं, ओस के कण मोती के समान जब सफेद वर्ण के जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हंसिनी क्या करती है? उन ओस के कणों को सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए देख करके वो समझती है कि ये तो मोती है। इसलिए हंसिनी ओस की बूंदों को मोती समझ करके चुग रही है। तो यहाँ भ्रम हो रहा है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। बिल्कुल विद्यार्थी अच्छी तरह से ध्यान दे करके भली भांति समझ सकते हैं कि ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान। तो हंसिनी क्या करती है? ओस की बिंदु अर्थात ओस के कणों को मोती समझ करके उनको चुगने लगती है, अर्थात उनको अपनी चोंच से चुगती है। इसलिए यहाँ ओस के बिंदुओं को मोती समझ लिया है, क्योंकि उन्हें भ्रम हो गया है। तो उपमेय में उपमान का जब भ्रम होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो बहुत ही सरल भ्रांतिमान अलंकार मैं समझता हूँ कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त है। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।